जानिए कब और कैसे बनी अखिल भारतीय जाट महासभा। चौधरी छोटू राम का रहा बड़ा योगदान। देश में सबसे पहली जिस महासभा का गठन किया गया था उसका नामकरण हुआ था अखिल भारतीय जाट महासभा के रूप में। इस महासभा के गठन की औपचारिक घोषणा सन 1907 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए जाट सम्मेलन में की गई थी। अखिल भारतीय जाट महासभा के पहले अध्यक्ष राजा दत्त प्रसाद सिंह, मुरसान उप प्रधान राव बहादुर गिरिराज सिंह कुचेसर और मंत्री कुंवर हुकुम सिंह मथुरा थे। सन 1918 में अखिल भारतीय जाट महासभा के महाअध्यक्ष धौलपुर नरेश महाराणा साहब बहादुर तथा अध्यक्ष राय बहादुर लौ लालचंद जी फोगाट भालोट बने। दिनांक 28 व 29 मार्च 1925 को मेरठ के नौचंदी मेले में आयोजित जाट सम्मेलन में कुंवर कल्याण सिंह रईस बरकातपुर बुलंदशहर को अध्यक्ष चुना गया, जबकि कुंवर हुकुम सिंह रईस मथुरा को मंत्री चुना गया। इसके बाद सन 1927 में गढ़मुक्तेश्वर में गंगा मेले पर जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कुंवर सरदार सिंह रईस मुरादाबाद को अध्यक्ष तथा कुंवर हुकुम सिंह रईस मथुरा को मंत्री चुना गया। सन 1935 में जालंधर शहर में आयोजित जाट सम्मेलन में चौधरी शिव ध्यान सिंह पिशावा को अध्यक्ष तथा ठाकुर जम्मन सिंह जी को महामंत्री नियुक्त किया गया था। 1938 में लायलपुर में संपन्न हुए अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर साहबुद्दीन ने चौधरी छोटू राम जी को रहबरे आजम की उपाधि से विभूषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम जाट संसार न्यूज। मैं नथु सिंह प्रधान, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया जाट महासभा। मेरे साथ में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे समाज के श्री आनंद सिंह राठी जी, आप भी जाट महासभा के आज के टाइम पर उपाध्यक्ष हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आनंद राठी जी कि हमारा जो समाज है इसमें हमारे जो नवयुवक हैं और जो दूसरी हमारी बहन भाई जो गांवों में और दूर दराज में बसते हैं, शायद वो इस अखिल भारतीय जाट महासभा के इतिहास के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना कि उनको जानना चाहिए। अखिल भारतीय जाट महासभा की जो आवश्यकता हुई उसके कई कारण थे कि एक, हम खेती पर डिपेंड होते थे और यहाँ पर देश गुलाम था, और उस टाइम पर हमारे जाट समाज के एक बहुत ही काबिल, पढ़े लिखे, दूर तक की सोच रखने वाले सर छोटू राम जी उस समय पर हुए, और उन्होंने ऐसा महसूस किया चौधरी साहब ने कि भाई इस समाज को भी ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जाट समाज को आगे बढ़ाने का काम करूं, जो कि और समाजों से बहुत पिछड़े हुए, चाहे उसमें ब्राह्मण सभा हो, चाहे कोई और समाज हो, लेकिन हम उनके सामने बहुत पिछड़े हुए थे। इसमें खास करके वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज जो हमारा है वो बहुत एक्टिव था, पढ़ा लिखा था, और वो इस देश की हुकूमत पर भी उनका अपना एक रुतबा था। तो राठे जी, इसमें जब चौधरी साहब ने इस अखिल भारतीय जाट महासभा का संगठन को रखने की नींव रखी, तो वो 1907 की बात है, आज की नहीं, बहुत पहले। और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मैं जो काम कर रहा हूं वो उसका फायदा पूरे समाज को मिले, और उसके साथ साथ दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, दूसरे समाज के जो लोग हैं, उनको भी ये फायदा मिलना चाहिए। जब वो कांग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भाई किसान की, मजदूर की और इन लोगों की भी कोई बात सुनने वाला नहीं था। हमारा समाज उस टाइम पर भी खेती का काम करता था, किसान थे, और वो बहुत ही गरीबी के उसमें जी रहे थे। तो उन्होंने जाट समाज की स्थापना की
और अपने 4 उद्देश्य लेकर के वो चले कि ये समाज सामाजिक तौर पे आगे बढ़े, तरक्की करे, और इस समाज का बगैर शिक्षा के कोई भला नहीं कर सकता। क्योंकि चौधरी साहब ने गरीबी में रहते हुए और बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करी, और उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से LLB भी की उस टाइम पर। रामजस स्कूल में पढ़े, तो उनकी ये सोच थी कि समाज को शिक्षा के द्वारा भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जगह जगह पर अपने समय पर हमारे समाज के स्कूल और संस्थाएं बनाई, जिससे कि समाज शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े। उन्होंने ही समाज को कहा, उनकी 2 सोच थी। एक, खेती को, जो उस टाइम पर वैसे समाज के पास होती थी, हमारी गिरवी हो जाती थी खेती, उसको उन्होंने ये विचार करा कि जब तक इसको इस तबके से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक हमारा समाज जो है वो इन महाजनों के बीच में पिसता रहेगा। तो उन्होंने, चौधरी साहब ने ये बात मन में धार ली कि मैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और इसका फाइनेंशियली, जब तक मैं इसका उद्धार नहीं करूंगा, ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी समय पर चौधरी साहब ने हर जगह दूर दूर तक गए। वो राजस्थान गए, यूपी गए, हरियाणा गए, पंजाब के तो वो मालिक ही थे। हरियाणा उस टाइम नहीं था उनके, पंजाब एक ही था, हिमाचल भी नहीं था। तो ये उनकी एक सोच थी। लेकिन कारण क्या रहा कि उसके बाद, सर छोटूराम जी के बाद में कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें कम हो गया, और उसी समकालीन समय में राजा महेंद्र प्रताप जी हुए। उन्होंने भरतपुर से नहीं, वो एक्चुअली मथुरा के पास में हमारी मुरसान एक रियासत है, उसके वो राजा होते थे। उन्होंने उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस से पहले अंग्रेजों को भी ये कह दिया कि आप भारत छोड़ो, और वो इस देश को छोड़ करके और बाहर चले गए, और उन्होंने आजाद हिंद की एक स्थापना करी, और उसके वो खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दायित्व उन्होंने निभाया और देश को छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी देन थी, जिन्होंने अपनी रियासत को ही छोड़ दिया हो, अपनी सारी जद्दी जदाद को छोड़ दिया हो एक राजा होते हुए। तो उन्होंने भी जाट समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन ये एक बात मैं भी कहूँ, हाँ जी, जैसे कि सर छोटूराम ने, हाँ जी, जाटों की एक पहचान बनाई। हाँ, ये पहले एक ऐसे देवता इंसान थे जिसकी वजह से आज जाट पूछा जाता है। ये तो मानते हो इस बात? बिल्कुल मानता हूँ। सर छोटूराम की ही वजह से जाटों की पहचान हुई देश में, और उन्होंने इतने ऊपर तक जाटों को भेज दिया था कि लोग आज भी जाट को ये कहते हैं जाट है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 1937 में एक कृषि कानून बना, और वो चौधरी चरण सिंह जी ने जब बनाया, तो सर छोटूराम जी ने चौधरी साहब से वो कानून की कॉपी मंगाई, और उसका बाकायदा एक गजट किया गया, वो जो कि आज भी बहुत से लोगों के पास में वो है। तो अगर सही मायने में अगर हम देखते हैं, तो सर छोटूराम जी को के बाद का जो समय है, वो चौधरी चरण सिंह जी ने इनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन सर छोटूराम जी जो महान कहलाए, उनका भी एक कारण था कि उन्होंने उस टाइम पर, चाहे वो मुसलमान जाट था, चाहे सिख जाट था, चाहे मुन्ना जाट था, उन्होंने सबको एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया। और सर सिकंदर हयात खां, जो उस टाइम पर पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी के प्रधान थे, अध्यक्ष थे, उनको भी जाट महासभा का अध्यक्ष बनाया। ये मिसाल है दुनिया में
कि हमारी कौम सबको साथ इकट्ठा लेकर लेके के चली, चलने वाली इकट्ठा कौम। लेके चली। लेकिन उसके बाद इसके अंदर कुछ कमियां आती गई और इसको जो देखभाल करने वाले लोग थे वो आज़ादी के बाद में उन्होंने इसमें कम दिलचस्पी ली, और उसके और भी कारण थे कि उस टाइम पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बहुत कम थे ही नहीं। अच्छा चोई साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आप जैसे कि युवा कार्यालय में बैठे हो अखिल भारतीय जाट महासभा के, तो आपके हिसाब से देश की इतनी पुरानी एक सामाजिक संगठन, एक जाति का संस्था, एक जाति की, लेकिन आज बहुत से लोग इसके बारे में ना तो जानते हैं, या जानते हैं तो बहुत कम लोगों को जानते हैं, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को नहीं जान पाते हैं। दूसरा, जो आम जनता है, जो जाट समाज है, वो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता। इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, इसके जो पीछे कारण था, सर छोटूराम जी हमारे बीच से 1945 के अंदर हमारे बीच से वो चले गए। उसके बाद में ये कमी समाज की रही कि हम उनकी धरोहर को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाए। और जो बात उन्होंने समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए जिसकी शुरुआत करी थी, वो उस टाइम पर वहीं रुक गई। और प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसने हमारी आवाज को कभी उठाया नहीं, क्योंकि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें जो लॉबी काम कर रही थी वो हमारे पक्ष में नहीं थी। उन्होंने कभी इस बात को ये सीरियस नहीं लिया। वो ये सोचते थे कि ये बड़ी ताकतवर कौम है, और अगर इसको ये ज्ञान होगा कि हम अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उनको ये लग रहा था कि हम सत्ताविहीन हो जाएंगे। वो चाहे उस टाइम पर रियासतों के राजाओं के पास काम करते थे, चाहे वो आज़ादी के बाद में भी काम करा, एक विशेष वर्ग ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और हम पिछड़ते चले गए। तो अब हमारे बच्चे जब पढ़ लिख करके नौजवान आए, उसको ये शिक्षा नहीं दी जाती थी कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। आज का नौजवान पढ़ लिख करके जब आया है, उसको ये तो पता है कि मैंने जाट जाति में जन्म ले रखा है, लेकिन ना तो हमारा अखिल चौधरी साहब के बाद हमारा एक गजट निकलता था, जाट गजट के नाम से एक पेपर था, वो भी बंद हो गया। तो हमारे को ठीक तरीके से ना कोई गाइड करने वाला मिला और ना ही कोई और हमें समझाने वाला, ना संभालने वाला था। ये तो बहुत बाद में आकर के हमने महाराजा विश्वेंद्र जी से बात करी। वो इस जाट महासभा के अध्यक्ष के नाते से काम कर रहे थे, लेकिन जितना काम उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। और हमने फिर ये कदम उठाया कि भाई समाज जो पिछड़ता जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने का कैसे कार्य करें। तो हम चौधरी दारा सिंह जी से मिले, सरदार दारा सिंह जी, हमने उनको अध्यक्ष बनाया और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में, चौधरी दारा सिंह का पूरा नाम लो ना उसका, चौधरी दारा सिंह हिंद केसरी रहे, फिर वर्ल्ड की बेल्ट लेके आए। ये ठीक बात है कि हमें, और बाद में जाटों की एक बड़ी भारी पहचान बनी थी जब चौधरी दारा सिंह। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और चौधरी दारा सिंह जी ने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के हर प्रदेश में, हर कोने में जाकर के उन्होंने बताया कि ये संस्था हमारी आज की नहीं है, ये 1907 से खड़ी है ये संस्था। और उनसे प्रभावित होकर के फिर कुछ नौजवान आगे निकले जुड़े कि हमें भी ये कहना, एक कहावत भी होगी थी उस टाइम पर मशहूर, कि बच्चे अगर हमारे आपस में लड़ते थे तो वो कहते थे, क्या यार तू दारा सिंह है क्या, तेरे को देख लूंगा। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आए
लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि वो जल्दी चले गए, चौधरी राठी साहब कि वो चले बहुत जल्दी हमारे जल्दी समाज चले को छोड़ करके चले गए। और भगवान को प्रिय हुए। हम उनके आभारी हैं और हम प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति स्वर्ग में रखे, ऐसे स्वर्ग में रखे। तो इस इतिहास को बताने के लिए मैं खास करके जो हमारे जाट भाई जो शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने जो जाट बच्चे हैं उनका अलग से एक एक्स्ट्रा पीरियड लें, उनको जाट इतिहास के बारे में जानकारी दें। देखिए 6वीं शताब्दी के अंदर महाराजा हर्षवर्धन हुए, जिन्होंने जो खाप पंचायत का जो सिस्टम था, पंचायतें वो राजा हर्षवर्धन जी ने बनाई, जो कि जाट राजा थे। और ये खाप सिस्टम 6वीं शताब्दी से लेकर के आज तक कायम है। हमारे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी खाप पंचायतें हैं। हम कभी मुकदमे के लिए कोर्ट में ना जाएं, घर बैठ करके फैसला करें। तो ये सब जो देन थी, ये हमारी सोच को आगे बढ़ाने में जो कार्य सर छोटूराम जी ने किया था वो शायद ही कोई कर पाए। उनके बाद में चौधरी चरण सिंह जी हमारे समाज के बहुत अग्रणीय और देश के प्रधानमंत्री तक बने, और चौधरी देवीलाल जी वो उप प्रधानमंत्री बने देश के, और उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना सारा जीवन न्योछावर किया। तो साहब आज आप दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हो, कोई अपना एक अनुभव जो आपको इस महासभा के कार्यकाल के दौरान अनुभव महसूस हुआ हो, वो एक अनुभव साझा करें जिससे आने वाले युवाओं को प्रेरणा भी मिल सके। देखो जी, पहली बात तो ये कि हम जाट बिरादरी में जन्म लिया, बड़ा घमंड है। सबसे पहली बात तो ये कि जाट एक बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान, बड़ा गर्व होता है। ये नहीं कि भाई हम जाट हैं इस करके अपनी कर रहे हैं, अगर किसी और से बात करें तो ये कहेगा जाट बहुत बढ़िया आदमी होता है। जो पुराने हैं, अब तो पॉलिटिक्स आ गई, जाटों को दबाने की कोशिश करने लगे, अपना फायदा सोचने लगे, जाटों को हमेशा दबाया ही है। अब तो ये हमारी कमी है। नहीं, आपने कोई ऐसा अनुभव कहीं किसी अदर स्टेट में गए हो, वहाँ कोई समस्या सामने आई हो या कोई बहुत बड़ा इवेंट आप लोगों ने किया हो, उसके बारे में बताइए, जिससे आज का युवा ये भी तो सुन सके ना कि कैसे कैसे बड़े कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। एक्चुअली हमने 3 दिन का एक आयोजन इंडोर स्टेडियम दिल्ली में किया था, जिसके अंदर दारा सिंह जी थे। पूरे देश के जाट वहां पर इकट्ठे हुए थे और वो सबसे बड़ा अधिवेशन था 3 दिन का। लेकिन मैं जहां तक अनुभव की बात बताता हूं, हमारे समाज के लोगों में एक गुण है कि हमेशा वो गरीब का, कमजोर का साथी रहा, साथ देता है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। वो जाति की तरफ नहीं देखता, वो ये देखता है कि कमजोर पे कोई आदमी जुल्म ना करे, उस जुल्म के खिलाफ उसकी आवाज उठाता है वो। और इस बात के और भी मैं आपको सबूत दे दूं कि हमारे समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े ऋषि और संत भी हुए हैं। धन्ना जाट, जिसके ऊपर पिक्चर बनाई गई, उन्होंने संतों की सेवा के लिए बाबा हरिदास जी, जो हमारे दिल्ली में ही झाड़ोदर गांव से हैं, उन्होंने हमारे को ये सिखाया कि आप किस तरीके से आध्यात्मिक दौर से ग्रस्त होते हुए भी आध्यात्मिक में अगर आप विश्वास रखते हैं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। देश और खास करके मैं हिंदू वर्ग जो भी है, हिंदू धर्म, वो लोग आज भी ये कहते हैं कि या तो उनके देवता जो हैं वो 3 ही हैं, या तो शिव जी भगवान को देवता मानते हैं, हनुमान जी को देवता मानते हैं, या अगर वो
कहते हैं तो एक मिसाल कायम करते हैं कि वे जाट देवता, और यही इन जाटों के दोनों ईस्ट हैं। और उसका कारण है, आपने ये बात नहीं पूछी कि वे क्यों कहते हैं, क्योंकि शिवजी महाराज ने हमको गणों में रहना सिखाया, हनुमान जी ने भी यही काम किया। और जब वनवास गए तो आप देखिए कि हनुमान जी से बड़ा उनका कोई भगत नहीं था। लेकिन उस टाइम पर भी या आज भी एक ऐसा वर्ग है जो हमें धार्मिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी हमारे को अलग रखना चाहता है बाकी समाज से। आप मंदिरों में जाओ, शिव जी भगवान की मूर्ति मंदिर के बाहर रखी मिलेगी। मीडिया सब हमारे नौजवान बच्चे जो पढ़ने लगे हैं वो जाट इतिहास के बारे में पढ़ें, उसको समझें और लेखन कार्य करें। जब तक हम लिखेंगे नहीं, जब तक हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं और जाट इतिहास, तब तक नौजवान अनभिज्ञ रहेगा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा और वो समाज से दूर होता चला जाएगा। उसको हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है बुजुर्गों की कि नौजवानों को हम बताएं कि हमारा सामाजिक तौर पर हम किस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों से प्रेरणा लेकर के एकजुट, एक इकट्ठे होकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको माध्यम से नौजवान वर्ग को अपने साथ जोड़े और उनको बताए कि हमारे पूर्वजों का जो इतिहास ये रहा है वो हमेशा सब वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। सर छोटू राम जी ने जो कानून उस टाइम पर 1937 में बनाए, उन्होंने हर किसान के लिए बनाया था। ये नहीं है कि